हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आयत क्लासेस और आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आयत क्लासेस आप लोग लगातार देखते हैं कि आप लोगों के लिए शिक्षक से संबंधित सूचनाओं को आप तक पहुंचाने का काम करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आयत क्लासेस विशेषतः शिक्षक से संबंधित सूचनाओं को अब तक पहुंचाने का काम करती है। आज मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, यह इन्फॉर्मेशन झारखंड में विशेष शिक्षक बहाली से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि झारखंड में चूंकि सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द शिक्षकों की बहाली होने वाली है, लेकिन जब तक नियोजन नीति नहीं बन जाता तब तक कोई भी अस्थायी बहाली नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना नियोजन नीति के किस प्रकार से सरकार बहाली करने की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी, वरना आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब बिना समय गंवाए मैं आपको लेकर चलता हूं वीडियोस की ओर। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं लगातार इसी संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। चलिए फ्रेंड्स वीडियोस की ओर। तो देखें फ्रेंड्स, आज की पहली सबसे बड़ी खबर कि स्कूलों में फरवरी तक नियुक्त होंगे 4200 शिक्षक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है फ्रेंड्स, झारखंड में उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड और डीएलएड साथ ही झारखंड टेट और सीटेट पास करके झारखंड में शिक्षक बनने का सपना लेकर के अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो आप वीडियो को लगातार देखें और एंड तक बने रहे फ्रेंड्स। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालय में 3200 और कस्तूरबा में 1000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम व सिमडेगा समेत 8 जिलों ने नहीं दी रिक्ति। धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला और सिमडेगा में हुई नियुक्ति। इन जिलों में नियुक्ति हो चुकी है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि झारखंड में 4200 शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अगर मैं कहूं तो आज के जीवन में जो प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या है, उनके तुलना में यह संख्या बहुत ही कम है। चलिए फ्रेंड्स डिटेल्स में देखते हैं कि झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 आदर्श विद्यालय और 203 कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति व पदस्थापन की प्रक्रिया अब तक पूरी कर ली जानी थी, लेकिन सभी जिलों में अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हो सकी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने फरवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। 404 उत्कृष्ट व आदर्श विद्यालय में करीब 3200 और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 1000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। तो 405 उत्कृष्ट व आदर्श विद्यालय में अब तक 122 स्कूलों से खाली पदों की संख्या 0 से नहीं आई है। देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा समेत कुल 8 जिलों ने आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो अब तक मिल चुकी रिक्तियों के अनुसार 2281 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इनमें 1294 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक और 987 स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। यानी 1294 जो ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर है उनकी बहाली होगी, और वहीं 987 जो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर है उनकी बहाली होनी है। जिलों से खाली पदों की संख्या आने के बाद इसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई की मान्यता के साथ पढ़ाई शुरू की जानी है। जिलों को आदेश दिया है कि फरवरी के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पहले ये इन्फॉर्मेशन आती थी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में बहाली प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि फरवरी के अंत तक बहाली प्रक्रिया को संपन्न करने का आदेश मिल चुका है। आगे देखें फ्रेंड्स कि केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की तर्ज पर 11 महीने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यानी केंद्रीय विद्यालय में जैसे केवीएस हो उसमें जिस प्रकार से 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट में शिक्षकों को बहाल किया जाता था, ठीक उसी प्रकार 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट में इन शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। अस्थायी नियुक्ति होने तक उनका सेवा विस्तार भी किया जाएगा। इसके लिए मानदेय भी तय कर दिया गया है। जिस तरह से अस्थायी शिक्षक की बहाली हो जाती है, वैसे ही इनका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक इनका सेवा को विस्तार किया जाएगा। लगातार वे जो है अपने विद्यालय में बने रहेंगे। झारखंड के 6 जिलों के कस्तूरबा स्कूलों में नियुक्ति पूरी। राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की भी प्रक्रिया चल रहा है।
अब तक धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला और सिमडेगा जिले के कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि अन्य जिलों में मामला प्रक्रियाधीन है। कहीं प्रस्ताव उपायुक्त के पास है तो कहीं रोस्टर ही क्लियर नहीं हो सका है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने कहा है कि कस्तूरबा स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी की जानी थी, लेकिन कई जिलों में कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। अब शिक्षक पात्रता की वैधता आजीवन कर दी गई है। फरवरी तक सभी जिलों के कार्य योजना व बजट उपलब्ध कराया जाना होगा। इसमें कार्यरत शिक्षकों की संख्या देनी होगी। जितने शिक्षक कार्यरत होंगे उसी आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट का प्रावधान होगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो 4200 शिक्षक होंगे, इसमें सिर्फ उत्कृष्ट विद्यालय, आदर्श विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उल्लेख किया गया है। लेकिन क्या झारखंड सरकार के अधीन जो विद्यालय है जिसमें 1 to 5, 6 to 8 तक की पढ़ाई होती है, क्या वहाँ पर शिक्षक पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं? तो इसका जवाब है फ्रेंड्स नहीं। तो इसका क्या समाधान होगा? सरकार से यह खबर लगातार मिलती आ रही थी कि सरकार पारा टीचर बहाली करेगी, उसके बाद खबर आई कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट में बहाली करेगी, अब खबर आई है कि सरकार पंचायत शिक्षक बहाली करेगी। तो आखिर कब करेगी? क्या इन विद्यालयों में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक की आवश्यकता नहीं है? क्या इन विद्यालयों में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा उतनी महत्व नहीं रखती है? क्या इन विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का अधिकार नहीं है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके? तो सरकार से मांग करता है, सरकार से मांग किया जाना चाहिए, और मैं अपनी तरफ से सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द सरकारी विद्यालयों में कम से कम बिहार मॉडल के तर्ज पर पंचायत शिक्षक की बहाली कर दी जाए, ताकि विद्यालयों को शिक्षक मिल जाए, छात्रों को शिक्षक मिल जाए और विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, और जो प्रशिक्षित बेरोजगार युवक हैं उनको कम से कम रोजगार मिल जाए। ये सरकार से मेरी मांग है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि सरकार इन मांगों को जल्द से जल्द पूरी करेंगे, क्योंकि ये भी बातें आ रही थी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में पंचायत शिक्षक की बहाली प्रक्रिया संचालित होना चालू हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि फरवरी का फर्स्ट वीक में, जैसे आज स्टार्ट हो चुका है, तो विद इन 10 डेज इट में स्टार्ट। तो आप जरा धैर्य रखें और थोड़ा सरकार के प्रति सचेत रहें कि सरकार आपके भविष्य को लेकर खुद चिंतित है, आपको निराश होने नहीं देगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की पहली खबर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर मैं आपको मोटे तौर पर बताऊंगा इस खबर में कि 1932 का खतियान लागू करेंगे, राज्यपाल की चिंताओं को भी दूर करेंगे मुख्यमंत्री। यह सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि 1932 का खतियान लागू होकर के ही रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों मैंने अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों तक ये प्रसारित किया था कि राज्यपाल महोदय ने 1932 का खतियान स्थानीयता जो आधारित था उसको सरकार को वापस लौटा दिया है। सरकार आज फिर कह रही है, मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि सरकार जो है राज्यपाल की चिंताओं को दूर करेंगे और 1932 को यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स पॉलिटिकल इश्यूज है, और इस पॉलिटिकल इश्यूज के वजह से झारखंड के अभ्यर्थी इस घसीटे में लटके जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये समस्या भी जल्द से जल्द समाधान हो जाए और यहाँ के अभ्यर्थियों का भविष्य चिंतामय से बाहर हो जाए और उनका भविष्य ब्राइट हो जाए, उसका भविष्य चमकीला हो जाए, उनका अच्छा भविष्य हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, इस खबर में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप डिटेल्स में देख सकते हैं। मैं आपको लेकर के चलता हूँ आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है फ्रेंड्स। तो चलिए आज की तीसरी खबर की ओर। तो अगला खबर देखें फ्रेंड्स कि राज्य के विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों के 950 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ, यानी बहुत जल्द यूनिवर्सिटीज़ में 950 पदों पर बहाली होने वाली है। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में कई स्वीकृत पदों में कटौती। तो चलिए फ्रेंड्स, इस खबर को भी मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूं कि आखिर क्या कहा गया है। राज्य के 7 सरकारी विश्वविद्यालयों में लगभग 40 वर्ष बाद तृतीय वर्ग में कर्मचारियों की नियुक्ति हो सकेगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 40 वर्ष के बाद यहाँ पर बहाली प्रक्रिया चालू होने वाली है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रथम चरण में लगभग 950 पदों पर नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर कर दिया है। 4800 ग्रेड पे वाले पदों पर नियुक्ति के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग से रोस्टर क्लियरेंस मांगा है। अन्य पदों पर रोस्टर क्लियर होते ही विभाग द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने JSSC को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज देगा। इधर कई विश्वविद्यालयों में अनुपयोगी पदों को समाप्त भी किया गया है, जबकि कई पदों
जबकि कई पद ऐसे हैं जहां वर्तमान में कार्यरत कर्मी के सेवानिवृत्ति होते ही पद भी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। राज्य में रांची विश्वविद्यालय में लगभग 1983-84 के बाद से कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति नहीं हो सकी है। रांची विश्वविद्यालय से ही कालांतर में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा व नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर की स्थापना की गई। वहीं रांची कॉलेज के अपग्रेड कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बनाया गया है, लेकिन यहां पर 40 वर्ष तक भी अभी कोई परमानेंट बहाली नहीं की गई है। राज्य सरकार ने सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में कई स्वीकृत पदों में कटौती कर दी है। विश्वविद्यालय में पूर्व में 391 पद स्वीकृत थे, इन्हें घटाकर 316 किया गया। विश्वविद्यालय में वर्तमान में 246 पद पर नियुक्ति की जानी है। इनमें 156 पदों का प्रोन्नति से भरा जाना है और इसी प्रकार राज्य के सभी विश्वविद्यालय में स्वीकृत पद के लगभग आधे पदों को प्रोन्नति से भरा जाना है। इसी प्रकार नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में लगभग 100 पदों का रास्ता क्लियर हुआ है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में लगभग 124 पदों का रोस्टर क्लियर किया जा चुका है। इनमें एलडीसी के 81 पद हैं। डीएसपीएमयू में कुल 53 में से 10 पद हटा दिए हैं। इस विश्वविद्यालय में कुल 43 पद का रोस्टर क्लियर किया गया है। पद जिन्हें सीधी नियुक्ति व प्रोन्नति से भरा जाना है। सीधी नियुक्ति होने वाले पद क्या फ्रेंड्स? एलडीसी, स्टोर कीपर, पीटीआई, सहायक लाइब्रेरियन, कंपाउंडर, शटर, स्टेनोग्राफर, सेक्शन कटर, क्यूरेटर, ड्राफ्टमैन, बजट एंड अकाउंट्स अफसर तथा इंटरनल ऑडिटर, इन लोगों को सीधी नियुक्ति होगी। अब 5 वर्षीय प्रोन्नति वाले पद क्या है? लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट, असिस्टेंट ऑडिटर व यूडीसी 3 वर्षीय प्रोन्नति वाले पद हैं। हेड असिस्टेंट, हेड अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर 1 और अकाउंटेंट ऑडिटर। इतने सारे पदों को डायरेक्ट और प्रोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। यानी कुल 950 पदों पर सरकार जल्द जेएसएससी को इसकी अधिसूचना जैसे मिल जाती है, सरकार यदि जेएसएससी को ये रिपोर्ट करेगी और वहां से बहाली का प्रक्रिया साफ हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर और अंत में मैं आपको लेकर के चलता हूं कि आज वर्तमान में झारखंड में विशेषता देखा जाए या फिर पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए, जिस प्रकार से पढ़े लिखे लोगों का बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है, इस बेरोजगारी के आलम में उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप लगातार वीडियो में बने रहें, जरा भी स्किप ना करें फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं आज की तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर और अंतिम। तो देखें फ्रेंड्स, आज की सबसे अंतिम खबर और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है फ्रेंड्स कि अवसादग्रस्त युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा। निराश या अवसाद, निराश कौन है फ्रेंड्स? कि जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं या फिर जो पढ़े लिखे युवा हैं और जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो अपने भविष्य से उनको निराशा हाथ लग रही है। तो वैसे अभ्यर्थी और साथ ही अवसाद से गुजर रहे युवाओं में विशेष देख रहे फ्रेंड्स कि युवाओं में दिल की बीमारी होने का खतरा अधिक हो सकता है। एक नए अध्ययन के मुताबिक जो युवा अवसादग्रस्त हैं उनमें दिल का दौरा पड़ने, आघात होने की आशंका अधिक होती है। फ्रेंड्स, दिल का दौरा पड़ना पहले हम लोग को सिर्फ बुजुर्गों में, यानी जो ओल्ड एज पर्सन है, उनको देखने को मिलता था, सुनने को मिलता था, लेकिन आज देखिए ये एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ये हमारे यूट्यूब के जो चैनल है उसके अनुसार ये किसी विशेष महत्व नहीं रखता है, लेकिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट समझा, इसीलिए मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि यहाँ पर चूंकि जितने अभ्यर्थी को मैं इस माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं और जिन तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अवसाद है या निराशा जिनको हाथ लगती है, उसी में आजकल हार्ट अटैक की खतरा भी बनी रहती है। अध्ययन में 18 से 49 वर्ष, ये फ्रेंड्स वयस्क अवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 से 49 के बीच वाले 5 लाख लोगों को शामिल किया गया और इतने में जो है रिसर्च किया गया तो पता चला कि इस प्रकार से 18 से 49 साल के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी उम्र में लोग निराशा जिनको हाथ लगती है, क्योंकि 18 से पहले उनको किसी जिम्मेदारियां उनको नहीं मिलती है, लेकिन 18 के बाद 20 के बाद उनके पास जो जिम्मेदारियां आ जाती है और उस समय यदि उनको निराशा हाथ लगती है तो उसे कुछ नहीं फ्रेंड्स, हार्ट अटैक का भी संभावना उसके अंदर हो सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है एक्सटेंशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।